हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रतिदिन शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा जिस बर्तन में करनी हो उस बर्तन में स्वास्तिक बना करके अक्षत पुष्प डाल करके उसमें शिव जी की अभिषेक करनी चाहिए। दोस्तों, प्रतिदिन शिव जी की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो शिव जी की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है। तो सफ़ेद कपड़ा बिछा लें, वरना कोई भी लाल कपड़ा पीला बिछा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, शिव जी को सादा जल में थोड़े से गंगा जल मिला करके और शिव जी का सबसे पहले जल से अभिषेक करनी चाहिए। दोस्तों, आप चाहे तो शिव जी को प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक भी कर सकते हैं, वरना सिर्फ 1 लोटा जल डाल दिया जाए शिव जी के ऊपर, उसी से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपके सामर्थ्य के ऊपर है, अगर आप प्रतिदिन शिव जी के ऊपर पंचामृत अभिषेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पंचामृत अभिषेक करके आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले शिव जी के ऊपर दूध डालने चाहिए, दूध से शिव जी का अभिषेक करने चाहिए और अभिषेक में सबसे पहले शिव जी के जो गण होते हैं उनके ऊपर डालने चाहिए और लास्ट में शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, पंचामृत अभिषेक प्रतिदिन करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप प्रतिदिन जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं प्रतिदिन दूध से अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, तो कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। दोस्तों, दूध और दही के बाद घी से अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों घी थोड़े थोड़े डालने चाहिए। और उसके बाद मधु से, दोस्तों मधु भी थोड़े ही डालने चाहिए, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं। उसके बाद दोस्तों, भगवान शिव जी के ऊपर बूरा भी डाला जाता है, गुड़ भी डाला जाता है, चीनी भी डाल सकते हैं, बतासा भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गुड़ से शिव जी का अभिषेक करके, गुड़ शुद्ध माना जाता है और गुड़ से शिव जी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर चीनी भी डाल दूँगी, आप बूरा भी डाल सकते हैं, ये कुल आपके ऊपर है। अभिषेक करने के बाद भगवान जी की अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। मालिश करने से भगवान जी अच्छी तरह से चमकने लगते हैं। तो मालिश करने चाहिए, शिव जी को भी मालिश करनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल से भगवान जी का अभिषेक करनी चाहिए और कपड़े से पोंछ देने चाहिए। दोस्तों, ये पूजा आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं और ये पूजा आप, जैसे कि सावन का महीना आने वाला है तो सावन के महीने में भी ये पूजा आप सावन के महीने में कर सकते हैं। या अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो सावन सोमवार के व्रत में भी ये पूजा आप कर सकते हैं। और दोस्तों, ये पूजा आप प्रति सोमवार व्रत में भी कर सकते हैं। अगर आप प्रति सोमवार का व्रत रखते हैं तो ये पूजा आप उसमें भी कर सकते हैं, उसकी भी पूजा ऐसे ही करी जाती है। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि पंचामृत अभिषेक करने के बाद शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद इनको साफ स्वच्छ कपड़े से पोंछ देने चाहिए। दोस्तों, अभिषेक करने के बाद मैं अपने शिव जी को एक चौकी के ऊपर रखूँगी। चौकी के ऊपर सफ़ेद रंग के कपड़े बिछाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों शिव जी को सफ़ेद रंग की चीज़ें प्रिय होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि शिव जी की पूजा करें तो सफ़ेद चीज़ों का ही प्रयोग करें। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन और सफ़ेद रंग की चीज़ों का ही भोग लगाने चाहिए। अगर सफ़ेद नहीं है तो लाल और पीला का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो शिव जी की फ़ोटो होती है उसमें भी 4 बार जल छिड़क करके और कोई साफ स्वच्छ कपड़े से भगवान जी को साफ करके और उसके बाद इनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जब अभिषेक पूरा हो जाए तो उसके बाद भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा देने चाहिए। कलावा देने से कहा जाता है कि बेटी की आयु लंबी होती है। उसके बाद माता पार्वती जी को लाल रंग का कुमकुम चढ़ाने चाहिए और भगवान शिव जी को, जैसे कि मैंने बताया, कि सफ़ेद रंग की चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद चंदन का टीका लगाना चाहिए। सफ़ेद नहीं भी है तो आप पीला चंदन का भी टीका लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर पीला चंदन का टीका लगा रही हूँ। उसके बाद अक्षत चढ़ाने चाहिए। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर चढ़ाइएगा, शिव जी अक्षत से प्रसन्न होते हैं। उसके बाद पुष्प चढ़ाने चाहिए। तो पुष्प सफ़ेद चढ़ाने चाहिए, सफ़ेद नहीं है तो लाल पीला का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गुलाब फूल चढ़ा रही हूँ, आप सफ़ेद चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान जी को पर भोग लगाने चाहिए। भोग में जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाई है गुड़, तो भोग के साथ पानी तो देते ही हैं। तो दोस्तों, भोग में ना आपका जो समर्थ है आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू, गुड़, चने और नारियल रखे हैं। भोग प्रसाद देने के बाद भगवान जी को धूप दिखाने चाहिए। धूप दिखाने के बाद लास्ट में शिव जी की आरती करी जाती है। आरती करने के बाद भगवान जी से अपनी पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने पूजा बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से करके आपको इस वीडियो में दिखाई है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।